आईटीसी एट 400। जी हाँ दोस्तों, आईटीसी ने आज 400 रुपये का लेवल टच किया। निवेशकों के मन में अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि क्या इस स्टॉक से निकलने का समय है, क्योंकि अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे स्टॉक ने लगभग 48% के रिटर्न दिए हैं। इतना ही नहीं, जनवरी से अभी तक देखेंगे तो ऑलरेडी 20% का रिटर्न स्टॉक ने अपने निवेशकों को दे दिया है। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं कैसे जो आईटीसी है वो वर्ल्ड के जो अदर टोबैको कंपनीज हैं उनके मुकाबले सबसे अच्छे रिटर्न दे चुका है। दोस्तों एक समय मुझे याद है दोस्तों, स्टॉक के ऊपर आप कह सकते हैं आईटीसी के ऊपर इतने बड़े बड़े एनालिस्ट इस प्रकार की बातें किया करते थे कि भाई ये स्टॉक नहीं चलने वाला। ईएसजी नॉर्म बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। एफआईआई के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ईएसजी नॉर्म्स बहुत पसंद है, जिसके कारण आईटीसी एक बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक रखता है क्योंकि वो एक सिन बिजनेस में है। लेकिन भाई वो ये भूल गए थे कि ये दुनिया है, ये दुनिया इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं मुनाफे को लेकर के आप कह सकते हैं इतनी ज़्यादा लालची है कि दुनिया जिस तरह हमें आपको याद होगा जर्मनी और अन्य यूरोपियन नेशंस कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडिया को कि भाई तुम खून ले रहे हो यूक्रेनियंस का पेट्रोल में। और अभी क्या खबर निकल के आ रही है, जर्मनी का एलएनजी इंपोर्ट लगभग ऑल टाइम हाई पे है। कह लीजिए यूरोपियन यूनियन का कह सकते हैं वो ऑल टाइम हाई पे है। कई देशों ने तो मतलब आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन के देशों ने अपने जो इंपोर्ट है उसे ऑल टाइम हाई में रखा हुआ है, डबल कर लिया है पिछले 1-2 सालों में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। तो वही हुआ दोस्तों, जैसे ही कोविड के बाद पेंटअप डिमांड बढ़ी, जैसे ही थोड़ा स्टेबल टैक्स का माहौल बना और वैल्यू अनलॉकिंग की बातें चली, स्टॉक में एक शानदार रैली देखने को मिली। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं आपको दो चीज़ पता होगी। पहली, मुझे आईटीसी के जो सीईओ साहब हैं संजीव पुरी साहब, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है वो आदमी। यू कैन से कि एक समय मुझे उनके इंटरव्यूज़ में लगातार उनसे सिर्फ यही बात सवाल पे हैमर किया जाता था कि भाई आप स्टॉक को और किस तरह तेज करने वाले हैं, क्या होटल बिजनेस आप अलग करेंगे, क्या आप आईटी बिजनेस अलग करेंगे। उनका टू द पॉइंट जवाब रहता था, देखिए जो हमें करना पड़ेगा हम करेंगे, हमें जब सही लगेगा माहौल कि अब होटल बिजनेस को अलग करना है हम करेंगे। स्टॉक प्राइस अपने आप प्राइसिंग होंगे, हमें जहाँ वैल्यूएशन दिखेगी हम उसी बिजनेस पे एंटर करेंगे। और देखिए लगातार 2-3 सालों के आप कह सकते हैं कठिन इंटरव्यूज देने की सीरीज देने के बाद स्टॉक ने एक शानदार रैली दिखाई। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको आने वाले समय पता ये चलेगा कि भाई आईटीसी का आने वाले भविष्य में क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, कौन सा वो बिजनेस है जो तमाम अन्य बिजनेसों को थोड़ा ड्रैग कर रहा है। एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो मेरी पर्सनल राय है वो आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों स्टॉक में अगर आप निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं दोस्तों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है और लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूं मैं उस कंप्लीट एनालिसिस वीडियो की तरफ। दोस्तों तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों जो ग्लोबल टोबैको मेजर्स हैं वर्सेस आईटीसी में। ठीक है, मनी कंट्रोल का ये कह लीजिए डेटा है। तो देखें पिछले 1 सालों में ना किस प्रकार के रिटर्न दिए कंपनी ने। आप आईटीसी को देखेंगे 48% से ज़्यादा के रिटर्न दिए इसने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। बात करें एक जापान टोबैको कंपनी है जिसने 31% ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। बाकी सभी कंपनी में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिटर्न है दोस्तों। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं एक हेल्दी और शानदार रिटर्न आईटीसी ने अपने निवेशकों को दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई आर्टिकल में क्या कहा है। देखिए सबसे पहले आप पाएंगे यहाँ पे कि भाई जो ब्रोकरेज फर्म है ना शेर खान, उसने बाई की रेटिंग दे रखी है आईटीसी में और टारगेट प्राइस 450 रुपये का दे रखा है, यानी कि अपसाइड पोटेंशियल कितना, लगभग 12.5% का। तो आखिरी चीज़ें हुई क्या और शेर खान का इसमें कहना क्या। तो देखिए इट्स रिवैम्प्ड स्ट्रैटेजी आईटीसी नेक्स्ट will help ITC's non-cigarette FMCG business to clock a CAGR of 17% over financial 22-24। ठीक है, जो ITC की नई बिजनेस है दोस्तों, जो स्ट्रैटेजी है ITC नेक्स्ट, वो इसके जो नॉन सिगरेट FMCG बिजनेस है उसको 17% के CAGR से बढ़ोतरी करते दिखाएंगे फाइनेंशियल 22-24 तक। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% के ऊपर जाएंगे आने वाले सालों में। 10% जब मैं ऊपर कहता हूं दोस्तों तो वो नॉन सिगरेट एफएमसीजी की बात कह रहा हूं, क्योंकि जो एफएमसीजी बिजनेस है आईटीसी का वो आज भी हायर सिंगल डिजिट में ही ऑपरेट प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। ठीक है ना, आईटीसी स्कोर सिगरेट। और मैं आपको बता दूं
वहीं पे आप एचयूएल का अगर आप देखेंगे ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसका 20% से भी ऊपर है। तो आप समझ सकते होंगे कि मुझे क्यों एचयूएल एफएमसीजी सेगमेंट में पसंद है। देखिए, आईटीसी's core cigarette sales volume are expected to grow in low double digits, improving mobility and absence of tax rate hike on cigarette and GST met will help cigarette sale volume grow at pace। ठीक है, ये शेर खान का कहना है। ठीक है, देखिए अब क्या है ना, अभी स्टेबिलिटी का माहौल है। आप कह सकते हैं जो पूरा टैक्स रिजीम है टोबैको कंपनीज और सिगरेट में, इसका फायदा बहुत हो रहा है दोस्तों आईटीसी को। ठीक है, आप देखें द स्टॉक ट्रेड एट 22x एंड 20.4x ऑफ इट्स फाइनेंशियल 24 अर्निंग और फाइनेंशियल 25 के अर्निंग के ईपीएस में। ठीक है, और अ स्टार्क डिस्काउंट टू सम लार्ज कंज्यूमर गुड्स, कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ, अ स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट एंड सस्टेन्ड ईएसजी रेटिंग along with potential value unlocking in the hotel IT business will reduce the valuation gap going ahead। और सबसे बड़ी चीज़ जो लोग नहीं ध्यान दे रहे दोस्तों, जो इस आर्टिकल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो ये है कि आप भूल जाइए कि देखिए जो ये बात कह रहे हैं ना वैल्यूएशन को लेकर के, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा कह लीजिए पॉजिटिव चीज़ लग रही है इस स्टॉक में, जो अक्सर लगती भी आई है, कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ है दोस्तों इस कंपनी में, बहुत शानदार डिविडेंड देती है, लगातार अपनी ईएसजी रेटिंग पे और ध्यान दे रही है, उसे लगातार बढ़ा रही है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब वैल्यू अनलॉकिंग होगी दोस्तों, होटल और आईटी बिजनेस का जब अलग होगा, वो एक शानदार नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ दिखाएगा आईटीसी का। नाउ एज पर ट्रेंड लाइन डेटा, द एवरेज टारगेट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 434 पर शेयर विच शोज एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 8.5% फ्रॉम करेक्ट मार्केट शेयर। देखिए, मुझे ये किस तरह आगे जाएगा इसकी बजाय मुझे ये अच्छा लगता है दोस्तों कि ये स्टॉक हर एक डिप में बाइंग की स्ट्रैटेजी रखता है। ठीक है, और 434 की एवरेज प्राइस है दोस्तों, टारगेट प्राइस है आप कह सकते हैं ब्रोकरेज हाउस का, और 8.5% की अपसाइड पोटेंशियल बात कह रहे हैं। और ये किसकी कॉन्शियस रिकमेंडेशन है? 32 एनालिस्टों ने आईटीसी में बाई की रेटिंग दी है। ऑफ दिस एनालिस्ट 32 एनालिस्ट पूछा गया, जिसमें से 30 ने स्ट्रॉन्ग बाय और 2 ने होल्ड की रेटिंग इसमें दी हुई है। तो आप समझ सकते होंगे कितनी ज़्यादा शानदार आप कह सकते हैं माहौल है बाइंग का। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे चलते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पाएंगे दैट सिगरेट सेल्स इन द क्वार्टर रोज 17% ऑन ईयर टू रुपीज़ 7,288.2 करोड़, और जो नॉन सिगरेट एफएमसीजी है उसे 18.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज कराई है टू रुपीज़ 4,841 करोड़। अ स्ट्रॉन्ग रीबाउंड इन ट्रैवल डिमांड, जो स्ट्रॉन्ग रीबाउंड होना ट्रैवल डिमांड में दोस्तों, उसके होटल बिजनेस को बहुत शानदार करेगा, और उसमें 50% की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों इसमें। ठीक है, मात्र जो ओनली सेगमेंट है दोस्तों जो पीछे दिख रहा है वो है एग्री बिजनेस का, और यकीन मानिए मुझे आईटीसी के ना एग्री बिजनेस में बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है, और नेक्स्ट फेज ऑफ रैली जो करने वाला है ना आईटीसी में, वो एग्री बिजनेस करेगा। अभी पूरा का पूरा जो एग्री बिजनेस है दोस्तों वो थोड़े दबाव में चल रहा है। ठीक है, तो ये तो रही थोड़ी बातें आप कह सकते हैं एनालिसिस एक ब्रोकरेज फर्म की। कुछ और डेटा अगर मुझे देखूँ, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। देखें आप, जो मोस्ट ब्रोकरेज हाउस है ना, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, नोमुरा हो, जेफरीज हो, मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, उन्होंने करेंटली इसमें बाई की रेटिंग दे रखी है दोस्तों, और टारगेट प्राइस 450 से लेकर के 475 का दिया हुआ है। ठीक है, नाउ while analysts and market watchers are tripping over themselves trying to explain the stock's recent breakout, the fact is that most of these rational cigarette volume growth, robust FMCG sales, margin etc. were true even during the previous year without any corresponding up move in the share price। बहुत ही शानदार लाइन है दोस्तों, इनको पढ़िए। राइटर ने ये कहा है कि भाई जो भी लोग बात कह रहे हैं ना किस चीज़ की, कि भाई सिगरेट वॉल्यूम्स में ग्रोथ है, रोबस्ट एफएमसीजी सेल्स हो रही है, मार्जिन में एक्सपेंशन है, ये तमाम चीज़ें तो 1-1.5 साल पहले से हो रही दोस्तों, लेकिन स्टॉक तो तब भागा नहीं, स्टॉक तो अब भाग रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ स्टॉक प्राइस भागना बिजनेस का समानता होती है, लेकिन कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी चल नहीं पाते 2-2, 3-3, 4-4 साल दोस्तों, लेकिन जब चलते हैं तो आईटीसी की तरह चलते हैं। नाउ ट्रू द पोस्ट कोविड पेंटअप डिमांड इज प्रोवाइडिंग एडिशनल टेलविंड टू आईटीसी बिजनेस, कि कोविड के बाद जो पेंटअप डिमांड हुई उससे बहुत हेल्प की है दोस्तों आईटीसी को, बट दैट में हार्डली बी नॉट टू शेक ऑफ डेकेड लॉन्ग लेथार्जी। लेकिन
भैया कुछ ऐसा चेंज नहीं आ गया कि पिछले 10 साल में जो स्टॉक चल नहीं रहा था ठीक से उसमें इतनी शानदार तेज हुई। मार्केट में ऑल्सो भी सेलिब्रेटिंग एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ कंपनी फाइनली हाइविंग ऑफ इट्स होटल एंड आईटी वर्टिकल। देखिए जो मैंने आपसे पहले कही ना, बाजार इस चीज़ को लेकर करके बहुत एंथुसियास्टिक है कि भाई फाइनली जो अब होटल बिजनेस और आईटी वर्टिकल है वो अब अलग होंगे आईटीसी से दोस्तों। नाउ समथिंग द मैनेजमेंट रिपीटेडली हिंटेड एट विदाउट गिविंग एनी कॉन्क्रीट टाइमलाइन, ठीक है। और देखिए इस चीज़ को मैंने पहले भी कहा था कि भाई साहब जो यहाँ के संजीव पुरी साहब है ना, उनको पूछ करके जो स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म करता था वो सामने आके यही उनसे वही पूछा था भाई क्या आप स्टॉक रेट भगाने के लिए अब आप अपने जो बिजनेस से अलग करेंगे। उनका साफ कहना था, जो एक अच्छा सीईओ कहता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था, जब हमें लगेगा तब हम करेंगे, कोई प्रेशर किसी भी चीज़ के हम ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ स्ट्रैटेजी सही रखेंगे और ग्रोथ पोटेंशियल देखेंगे। नाउ प्योरली फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव इन्वेस्टिंग एक्सपेक्ट द गुड टाइम टू कंटिन्यू, ठीक है। द कंपनी अकाउंट फॉर द 3 आउट ऑफ एवरी 4 सिगरेट सोल्ड लीगल इन द कंट्री। वर्ड में ध्यान दीजिएगा, हर 4 में से 3 सिगरेट, आप कह सकते हैं 3 आउट ऑफ 4 सिगरेट सोल्ड लीगली, यानी हर 4 सिगरेट में से दोस्तों 3 सिगरेट ना इसी की होती है, आईटीसी की। बट द लीगल मार्केट इज जस्ट 8%। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मात्र 8% ही है दोस्तों लीगल मार्केट सिगरेट का। तो आप समझ सकते होंगे ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है दोस्तों, ठीक है। नाउ ऑन एफएमसीजी फ्रंट इट इज सीकिंग टू स्ट्रैडल 2 स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंट ट्रेंड ड्राइविंग कंजम्पशन प्रिजम्पशन एंड डाउन ट्रेडिंग, ठीक है, वेयर कंज्यूमर शिफ्ट टू लोअर प्राइस पैकेट। देखिए कंज्यूमर अपना लोअर प्राइस पैकेट की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ रही। तो भाई आखिर स्टॉक में करे तो करे क्या, आप देखें यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई सितंबर 2022 में ना, एक इंटरव्यू में संजय पुरी साहब ने कहा था इनके जो 6 ब्रांड है ना दोस्तों वो 1000 करोड़ क्लब में आ गए हैं और वो आगे बढ़ेंगे। तो आप समझ सकते होंगे कितना शानदार कितना मजबूत ग्रुप था जब ये स्टॉक चलता नहीं था उतना ज़्यादा, ठीक है। जो होटल इंडस्ट्री है उसने नेवर सीन बिफोर डिमांड देखी आईटीसी में, और ITC is looking to capture slice of overseas pie as well. Now clearly the company is continue to lay way for growth, ठीक है। तो देखिए तमाम चीज़ें अच्छी हैं और आखिर में उन्होंने कहा है सो व्हाट शुड इन्वेस्टर डू इन दैट केस। तो इसमें बहुत अच्छी लाइन कही है कि भाई चुपचाप बैठिए, डिविडेंड कमाइए, डिविडेंड खाइए और मीम्स का एंजॉय कीजिए ट्विटर में। क्या आपको पता है पिछले 2-3 सालों में कितना ज़्यादा मीम आता था इस स्टॉक को लेकर के। इवन जब नोटबंदी थी उसमें कहा गया था भाई सब 200 रुपये की जगह ना आप आईटीसी के स्टॉक को दे दो, ठीक है, क्योंकि वो चलता ही नहीं था। तो देखिए यही होता है, कभी कभी स्टॉक्स कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन अगर उनका बिजनेस अच्छा कर रहा है तो शायद वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ना चलें, पर जब वो चलेंगे तो फिर वो रुकते नहीं है दोस्तों। और वही ब्रेकआउट, वही तेज़ी हमको आईटीसी में देखने को मिली दोस्तों। तो मेरा बस यही कहना है निवेशकों से, लॉन्ग टर्म के लिए है, निचले स्तरों पे हैं, आराम से खरीदें। नई बाइंग से मुझे ये लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहें या थोड़ी धीरे धीरे खरीदारी करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।